मतलबी लोगों से बचाव। राहुल की सीख भरी यात्रा। राहुल एक मेहनती और दिल का सच्चा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, लेकिन अक्सर उसे इस बात का पछतावा होता था कि लोग उसके भलेपन का फायदा उठा लेते हैं। वह मतलबी लोगों से घिरा हुआ महसूस करता था, जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए उसके करीब आते थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जाल से कैसे निकले। एक दिन राहुल अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। दादाजी ने राहुल की समस्या ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राहुल, मतलबी लोग हर जगह होते हैं, लेकिन उनसे बचना कोई मुश्किल काम नहीं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दादाजी ने राहुल को मतलबी लोगों से बचने के साथ सुनहरे नियम बताए। नियम एक, अपनी पहचानो, अपनी कीमत। सबसे पहले राहुल, अपनी कीमत पहचानो। दादाजी ने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी अच्छाई का कोई फायदा नहीं उठा सकता अगर तुम खुद अपनी कद्र करो। जब तुम्हें अपनी कीमत पता होगी, तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। राहुल ने सोचा, हाँ, मैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को भूल जाता था। नियम दो, ना कहना सीखो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ना कहना सीखो। दादाजी ने समझाया, अगर कोई तुमसे ऐसा काम करने को कहे जो तुम्हें पसंद नहीं, या जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है, तो बेझिझक ना कहो। तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। राहुल को यह बात थोड़ी मुश्किल लगी, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाँ कह देता था, भले ही उसे बाद में पछतावा हो। नियम तीन, लोगों को समझो, उनके इरादों को परखो। दादाजी ने आगे कहा, लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखो। उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दो। अगर कोई सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुमसे बात करे और काम निकल जाने के बाद गायब हो जाए, तो समझ लो कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। राहुल ने अपने कुछ दोस्तों के बारे में सोचना शुरू किया, जो केवल तभी उससे संपर्क करते थे जब उन्हें कोई काम होता था। नियम चार, अपनी सीमाएं तय करो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। दादाजी ने बताया, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए कितना कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारी सीमाओं को पार करने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत रोक दो। अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। राहुल ने तय किया कि वह अब से दूसरों के लिए अपनी जरूरतें नजरअंदाज नहीं करेगा। नियम पांच, भावनाओं में मत बहो, व्यावहारिक बनो। मतलबी लोग अक्सर तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। दादाजी ने चेतावनी दी, वे तुम्हारी दया और सहानुभूति का इस्तेमाल अपना काम निकालने के लिए करते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहने की बजाय व्यावहारिक बनो। सोचो कि क्या यह रिश्ता दोनों तरफ से फायदेमंद है, या सिर्फ तुम ही दे रहे हो। राहुल को याद आया कि कैसे कई बार उसने सिर्फ दया के कारण ऐसे लोगों की मदद की थी जिन्होंने बाद में उसे धोखा दिया। नियम छह, अपने आसपास मजबूत लोगों का घेरा बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें सहारा देते हैं। दादाजी ने सलाह दी, जब तुम्हारे पास सच्चे दोस्त और शुभचिंतक होंगे, तो मतलबी लोग तुम्हारे करीब आने से भी डरेंगे। राहुल को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि वह अब से ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएगा जो उसकी सच्ची परवाह करते हैं। नियम सात, खुद पर विश्वास रखो और अपनी अंतरात्मा की सुनो। आखिर में दादाजी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल, खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन सही है और कौन गलत। अगर तुम्हें किसी के बारे में बुरा महसूस हो, तो उस भावना को नजरअंदाज मत करो। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। राहुल ने दादाजी का धन्यवाद किया। इन नियमों को सुनकर उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने तय किया कि वह इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएगा। अगले कुछ महीनों में राहुल ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया। पहले पहले उसे थोड़ी परेशानी हुई, खासकर ना कहने में। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। उसने ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी जो सिर्फ फायदा उठाने आते थे। उसने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू किया और उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया जो उसकी सच्ची परवाह करते थे।
धीरे धीरे राहुल ने पाया कि उसका जीवन अधिक शांत और खुशहाल हो गया है। उसे अब दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल होने का डर नहीं था। वह समझ गया था कि मतलब ही लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी आत्म पहचान मजबूत करना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना। राहुल ने सीखा कि खुद की कद्र करना ही दूसरों से सम्मान पाने की पहली सीढ़ी है। और इस तरह राहुल ने न केवल मतलब ही लोगों से बचना सीखा, बल्कि एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीना भी सीख लिया।